नमस्कार, मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है 10 रुपये में इलाज करने वाले डॉक्टर किसी मसीहा से कम नहीं। तो देखिए, इस टॉपिक पर हम आगे चर्चा करने से पहले आपको हम हमारी ये मोटिवेशनल बुक बताना चाहते हैं। इस मोटिवेशनल बुक ने हज़ारों बच्चों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन किया है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, ये देखिए कि इस दुनिया के अंदर बहुत से जो लोग हैं कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाते रहते हैं। उनकी जो सोच है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, बहुत सारे जो लोग हैं जब वो घोर गरीबी में पैदा होते हैं तो वो उस पीड़ा को समझते हैं कि गरीबी क्या होती है, अभाव में ज़िंदगी का मतलब क्या है। तो ऐसे ही ये डॉक्टर बाली हैं जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। वहाँ पर एक जिला है बेलगावी। तो ये जो डॉक्टर हैं, ये बहुत ही वहाँ पर 10 रुपये के डॉक्टर के नाम से मशहूर है। और इनका ये जो नाम है, डॉक्टर हत्ता रुपये डॉक्टर, मतलब क्या है कि वहाँ की जो लोकल जो लैंग्वेज होगी। जब इन्होंने बहुत ही घोर गरीबी में पैदा हुए तो इनको गरीबी क्या होती है ये उनको समझ थी। वैसे तो हम देखते हैं कि कई लोग बहुत ही अभावों में रहकर कुछ सफलता हासिल करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोगों के हैं वो सफलता पचती नहीं है और उसका वो रिटर्न इस समाज और देश को नहीं देते हैं। यहाँ तक कि कई बार गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर बाली जैसे देश और दुनिया में है, जो कि समाज को किसी न किसी रूप में वो रिटर्न देना चाहते हैं या दे रहे हैं। ये जो है डॉक्टर बहुत ही गरीबी में पैदा हुए तो अपने परिवार की स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो ये अपने कुछ रिश्तेदारों या जान पहचान वालों की हेल्प से इन्होंने डॉक्टर की परीक्षा पास की और फिर बाद में इन्होंने MBBS की। फिर बाद में ये गवर्नमेंट डॉक्टर बन गए और बाद में मेडिकल ऑफिसर भी। तो इनकी ये सोच थी कि मुझे विशेषकर जो मुझ जैसे जिस परिवार से आए हैं, जिस गरीबी से आए हैं, उनके लिए मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। और औरों से भी अपील करते हैं और डॉक्टर से भी या मेडिकल जो प्रोफेशनल में है उनसे भी अपील करते हैं कि इन लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि इलाज के अभाव में जो गरीब है, जो मजबूर हैं, उनकी समय से पहले वो काल के ग्रास ना बने। कहने का मतलब मृत्यु को प्राप्त ना हो। तो ये मात्र 10 रुपये फीस लेते हैं और उसमें उनका इलाज भी करते हैं और दवा भी देते हैं। इसलिए इनको मतलब 10 रुपये वाला डॉक्टर भी बोलते हैं। तो ये देखिए कि ईश्वर है हमारे, उनके अलावा इस धरती पर कोई भगवान है तो वह है डॉक्टर। क्योंकि कई बार बहुत ही मरणासन कंडीशन में, यहाँ तक कि कई बार डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अब इसको बचाया नहीं जा सकता, तो उसके परिजन बोलते हैं कि आप फिर से कोशिश करिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कोशिश कामयाब हो जाए। तो ऐसे अनेकों केस देखते हैं कि डॉक्टर एज ए भगवान का रूप है और वो बहुत सारे मरीजों को बहुत ही क्रिटिकल हालत से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन डॉक्टर जो बाली हैं, उनका ये मानना है कि हमारे देश के अंदर या हो सकता है पूरी दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग हैं उनका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है और वो इतने गरीब होते हैं कि दवाइयाँ खरीदने के लिए उनके पास में पैसे नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि अभी हमारे देश की सरकार, विभिन्न स्टेट की सरकार, उन्होंने अभी फ्री इलाज शुरू कर दिया है और विभिन्न स्कीम ऐसी चला रखी हैं जिससे कि गरीब और ज़रूरतमंद लोग मतलब समय पर इलाज करवा सकें। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे जो दूर दराज के जो गांव हैं, वहाँ पर मतलब पैसे की वजह से वो मतलब सही से हॉस्पिटल में या जिला लेवल के हॉस्पिटल में या तहसील लेवल के हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते हैं, या
बहुत सारे जो लोग हैं उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी है, इसलिए वो समय पर दवाई भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन डॉक्टर बाली जैसे जो कि नाम मात्र की मतलब 10 रुपये में वो इलाज भी करते हैं और दवाई भी वो देते हैं। उनका ये मानना है कि हम निःशुल्क भी इलाज कर सकते थे, लेकिन 10 रुपये हम इसलिए लेते हैं जिससे कि किसी मरीज के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे और उसको ऐसा लगे कि मुझसे 10 रुपये लिए हैं और ये 10 रुपये में मेरा इलाज भी कर रहे हैं और मुझे दवा भी दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उनको वो मोटिवेट करते हैं और समाज के अंदर वो जागरूकता का कार्य वो कर रहे हैं। और उनकी 80 साल से अधिक उम्र है और अपना पूरा जीवन उन्होंने गरीब लोगों की, जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी उन्होंने मतलब सेवा करने के लिए पूरा मतलब ये जीवन खपा दिया है। बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये मानना है हम यदि चाहते तो महंगे जो डॉक्टर हैं या महंगे जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी हम इलाज कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर बाली जैसा इलाज कहीं भी नहीं है। और वो सभी का इलाज करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन जो गरीब जो तबका है, जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उनका जो इलाज करने में उनको जो आत्मिक खुशी मिलती है, जब उनके चेहरे पर जो खुशी होती है, वही उनकी आत्मिक मतलब उसकी आत्मा को मतलब पूरी संतुष्टि प्रदान करती है। उनका ये मानना है कि मेरे जीवन में मुझे ईश्वर ने ज़िंदगी दी है तो मैं ऐसा कुछ भलाई का कार्य करूं जिससे कि मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए। तो वहाँ पर देखिए कि विशेषकर जो ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पर मेडिकल की जो व्यवस्थाएं हैं वो ज़्यादा सही ढंग से नहीं है। अभी भी हमारे देश के अंदर जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है बहुत सारे दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ पर नहीं है। तो जो ऐसे लोगों के लिए वो जो डॉक्टर बाली है वो किसी भगवान से कम नहीं है। तो हम केवल यही कहना चाहेंगे कि हम जो डॉक्टर बाली जैसे जो डॉक्टर हैं उनके मिशन में साथ दें। मिशन मीन्स आप चाहें, आप यदि मेडिकल प्रोफेशनल में हैं तो आप उनको दवाइयाँ दे सकते हैं, उनकी दवा देकर आप सेवा कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो आप उनकी टीम का हिस्सा बनकर आप जगह जगह जाकर कैंप लगाकर लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ऐसे हम प्रिंट मीडिया में या सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे जो डॉक्टर हैं, कई बार हमने स्टोरी पढ़ी, कई जो डॉक्टर हैं वो निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। एक बार हमने पढ़ा था 5 रुपये वाले डॉक्टर। तो यहाँ पर उनका मानना है कि केवल पैसा ही कमाना इस ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है, पैसा ही कमाना इस ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े शहरों में, उनकी यहाँ तक कि 2-2, 3-3 हज़ार रुपये फीस है। वो अलग बात है किसी डॉक्टर की मतलब कितनी फीस है, ये सबका अपना अपना लुकआउट है कि वो किस तरीके से मतलब इलाज करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर या कोई भी हो, यदि वो किसी मरीज़ की ज़िंदगी बचा देता है तो वो किसी भगवान से कम नहीं है। तो हम आप सभी से ये अपील करेंगे कि इस समाज के लिए, इस देश के लिए किसी न किसी रूप में जो लोग कार्य कर रहे हैं, हम उनके जो मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालें, बल्कि उनके मार्ग को मतलब सरल और सुलभ बना दें, जिससे कि वो अपने मिशन को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। सुलभ और सरल का मतलब क्या है कि उनके मिशन में हम साथ देकर, चाहे वो आर्थिक रूप से चाहे बौद्धिक रूप से, हम उनकी मदद करें। ऐसे ही हमने एक NGO बनाया है, सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। हम लगभग हर वीडियो में इसलिए बताते हैं कि आप भी यदि चाहें तो हमारे NGO क्या काम कर रहा है उसको आप देख सकते हैं। गूगल में सिंपली आप हमारा नाम देंगे, दीप राम भावर, तो वहाँ पर टॉप मोस्ट पे हमारे NGO का नाम आ जाएगा और वहाँ पर हमारे NGO क्या काम कर रहा है। यदि आप उन कामों को देखकर आपको ऐसा लगता है कि हमारा NGO सही दिशा में जा रहा है, सही कार्य कर रहा है, तो उन कामों को देखकर आप भी हमारे मिशन में साथ दे सकते हैं। हमारा NGO की जो मुहिम है उसका नाम है मुहिम एक वस्तु महाअभियान। मीन्स आप इसमें 1 रुपये से लेकर आप जितने चाहें आप दे सकते हैं। कोई भी अनुपयोगी आपके घर में कोई चीज़ है, जैसे कि अच्छी कंडीशन में जूते हैं, चप्पल हैं, कपड़े हैं, तो वो भी आप हमारे NGO को डोनेट कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से मदद करना चाहें तो हमारे जो NGO की जो वेबसाइट है, राइट साइड में उसमें डोनेट का एक मेनू है, उस पर क्लिक कर आपको बैंक की डिटेल आ जाएंगी, तो वहाँ से आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। तो आपको फिर से इस बुक के बारे में बताना चाहेंगे कि इस बुक को आप हमारे NGO की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं आप उसको प्रिंट निकाल कर
इसके हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं, या आप विभिन्न लोगों को आप उसकी जो लिंक है उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो अंत में हम बोलना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी अनमोल प्रतिक्रियाएं दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो और लोगों को भी हमारे जो विचार हैं उनको जानने का मौका मिलेगा। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।